students, welcome to you on my YouTube channel Physics by कमल सर। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये +1 क्लास से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 2 की बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट टूल्स की हम बात कर चुके हैं। मैथमेटिकल टूल्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोलिनोमियल होता है हमारे पास fx = 0, जिसमें ax² + bx + c = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और द्रोणाचार्य एक रूल हमने उसके अंदर पढ़ा जिसके अंदर हम अल्फा और बीटा दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी रूट्स के अंदर हमने एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है या लेस देन 0 होती है। तो इन दैट कंडीशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे या फिर किस प्रकार के रूट बनते हैं, रूट सेम कब होंगे, रूट डिफरेंट कब होंगे, तो वो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है। और उसके साथ ही मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी उसके अंदर डाली थी जिसको आप लोग दोबारा से कर सकते हो। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो आज मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, जिसके आप लोग स्टूडेंट जो हैं वो नॉर्मली 3rd 4th 5th क्लास से भी चलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी सीरीज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे आके +1 +2 के अंदर जो बहुत बारीकी से उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट 9th और 10th में है वो भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। +1 में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में उसका यूज होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ कि हमारे पास आप लोगों ने कभी पैटर्न देखा होगा, किसी न किसी डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न यहाँ पे डिस्कस किए होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 4 7 10 13 16 एंड सो मेनी, ठीक है। तो मैंने एक सीक्वेंस एक सीरीज यहाँ पे लिख दी है, इसको सीरीज बोलते हैं, इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस क्या होगी हमारे पास, जिसमें फर्स्ट नंबर फिक्स होता है, उसके बाद हमारे पास सभी के नंबर जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर फिक्स होता है और उनके अल्टरनेट बीच में कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा या फिर डिवीजन सब्ट्रैक्शन या फिर प्लस माइनस के टर्म्स के विद रिस्पेक्ट टू हम उस चीज को बता सकते हैं कि ये पैटर्न किस प्रकार से फॉलो किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो कहीं ना कहीं पे हमें कोई पैटर्न जरूर नजर आता है इसके अंदर कि किस प्रकार का पैटर्न है, किस प्रकार की सीरीज है, कौन सी सीरीज को हम किस प्रकार का नाम देंगे, तो वो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा टॉपिक से भी समझ पाओगे कि जो मैं आज बात करने वाला हूँ तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। चलो देखते हैं कि हम किस प्रकार से उस टॉपिक का नाम हम याद रख सकते हैं कि ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं ऊपर वाली सीरीज की बात करता हूँ या नीचे वाली सीरीज की बात करता हूँ, तो पहले ऊपर वाली सीरीज की बात कर रहे हैं 1 4 7 10 13 एंड 16, इस सीरीज की मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म नाम गिवन करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इसको अगर मैं बोलूँ ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म होगी हमारे पास, ये फिफ्थ एंड सो ऑन, ये 6th टर्म होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म हम किसको नाम देते हैं। जो सीरीज होती है उसमें सबसे पहला नंबर जो होता है उसको हम फर्स्ट टर्म देते हैं, उसके बाद सेकंड, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो एक तो सीरीज इस प्रकार की होती है, एक सीरीज डियर स्टूडेंट हमारे पास इस प्रकार की हो सकती है कि जिसमें मैं लिखूं 1 1 2 3 2 4 4 5 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो होगा जिसके अंदर हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों नंबर्स की बात करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ नजर आता है कि अगर मैं 4 में से 1 को माइनस कर दूं, मीन्स अगर हम मैं A2 - A1 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक नंबर नजर आता है 3। लाइक हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 4 - 1 = 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, जिस चीज को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ
अगर मैं थर्ड और सेकंड की बात करते, थर्ड और सेकंड नंबर की बात करते, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ A3 माइनस A2, तो अगेन 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नजर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर आप एक सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहे हो, अगर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? A4 माइनस A3 को अगर करो तो 10 माइनस 7, अगेन यू गेट 3। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का यूज करके देखो कि जो दो नंबर हैं, अल्टरनेट जो दो नंबर है, आगे पीछे के जो दो नंबर है, अगर उन दोनों को आप माइनस कर रहे हो, उन दोनों का जो डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो डिफरेंस आपको पहले में कितना नजर आया? 3। दूसरे पार्ट में भी कितना है? 3। तीसरे पार्ट में भी कितना है? 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो सकता है, हम क्या बोल सकते हैं कि इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम, ठीक है, और कांस्टेंट है, किसी अनदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब इसके साथ 3 के साथ कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसकी वजह से वो वैल्यू चेंज हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो ये सीरीज नजर आ रही है, इस सीरीज के अंदर आप लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास A2 माइनस A1 इक्वल टू 3, A3 माइनस A2 इक्वल टू अगेन 3, A4 माइनस A3 इक्वल टू 3 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या नजर आया? यहाँ पर नजर आया आप लोगों को जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अनदर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, जो हमने पहले लिखा था। तो वहां पे भी देखते हैं कि हमारे पास कैसा नजर आएगा, किस प्रकार से। तो आप लोग पहली सीरीज के बारे में लिख सकते हो कि इसके लिए जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल हुआ? 3 के इक्वल, ठीक है। तो किसी न किसी सीक्वेंस की बात करते हैं। अब ऐसा ही मैं यहाँ पे नाम दे दिया, हमारे पास फर्स्ट नंबर है, इसको मैंने नाम दिया सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर है, दैट इज द फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ठीक है। तो ऐसा ही अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, सेकंड माइनस फर्स्ट, अगेन यू गेट कितना? 1। थर्ड माइनस सेकंड 1, फोर्थ माइनस थर्ड 1, फिफ्थ माइनस फोर्थ 1। अगेन स्टूडेंट, यू सी हियर कि सभी नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 1 है। 1 सभी के लिए कॉमन है और कांस्टेंट है। तो अगेन यू गेट द कॉमन डिफरेंस, सेम एंड कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए आज की जो मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, उस सीरीज में आप लोगों को क्या नजर आया? कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर बाई चांस मान लो, अगर आपके पास कोई अनदर सीरीज आ जाए बीच में से, मान लिया कि ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि सीरीज तो ये भी न किसी रूल को फॉलो करेगी, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, फोर्थ माइनस थर्ड इज इक्वल टू 4, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, और कांस्टेंट तो है बट क्या है? वेरिएबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कौन सी सीरीज हमारे पास, किस सीरीज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है और किस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास सेम नहीं है। तो आप लोग इसी से ही अंदाजा लगा सकते हो, इसी से ही आप अपना टॉपिक को पहचान सकते हो, आप अपनी एक सीरीज को पहचान सकते हो जिस सीरीज के अंदर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर ऐसी सीरीज जो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम नाम देते हैं AP। क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट? AP।
तो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम आज बात करेंगे, तो वो क्या हमारे पास है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोल सकते हो आप? किसी भी सीरीज के बारे में कब बता सकते हो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप क्या बोलोगे कि जो आपकी सीरीज है, अगर वो सीरीज उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम हो और कांस्टेंट हो, ठीक है, वेरिएबल ना हो, तो उस सीरीज को आप क्या नाम दोगे? उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जर्नली हम कैसे लिखते हैं इस चीज को? तो इसको लिखेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू लास्ट इज AN-1 और AN। तो ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इस सीरीज को मैं एपी सीरीज कब बोल सकता हूँ, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से, तो वो जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। तो लेट करके चलते डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म को डियर स्टूडेंट मैंने कितना लिखा? A1 इक्वल टू A, एंड सेकेंड टर्म है जो है उसको लिखा मैंने A प्लस डी के इक्वल, A प्लस डी। इसी प्रकार से जो मेरी सेकेंड जो थर्ड टर्म होगी उसको मैं लिख सकता हूँ A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 5D, और A5 इज इक्वल टू A प्लस 6D। सॉरी, यहाँ पे आएगा थर्ड डी, ये आएगा मेरे पास फोर्थ डी, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू। अब इसी प्रकार से अगर आपको लास्ट टर्म पहचाननी हो तो किस प्रकार से? देखो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, मेन तो डिफरेंस हमारे पास वही होना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं एक बार सीक्वेंस वाइज लिखने दिए स्टूडेंट, जिसको ध्यान से देखना। A1 को मैंने क्या लिखा? A1 को लिखा A1 A, A2 को हमने लिखा A प्लस D, A3 को मैंने लिखा A प्लस 2D, और A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, A5 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4D। ये लिखने का ऐसा रीजन क्या है, वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स सी 1, 4, 7, 10, 13 एंड 16, ठीक है ना। तो ये जो इसको मैंने लिखा A1 इक्वल टू A, इसको लिखा मैंने A2, ठीक है। तो देखते कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 3, क्योंकि इसको अगर इसमें से माइनस करता हूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 3। इसको इसमें से माइनस करूंगा तब भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 3। तो A जो 3 है उसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 6। ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा? 1 प्लस 6, और मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, A4 की बात कर रहा हूं। तो A4 में क्या हो सकता है हमारे पास? 1 प्लस 9, और 1 प्लस 9 का मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस और इस सीरीज के अंदर देख पा रहे हो कि हमारे पास जो मैंने आप लोगों के पास टर्म लिखे, यहाँ पे 1 प्लस 3, यहाँ पर ध्यान दे 1 प्लस 2 इंटू 3, 4 को लिखा 1 प्लस 3 इंटू 3। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? A, सेकंड टर्म कितनी है? A प्लस D, थर्ड टर्म कितनी है? A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो जो हमारे पास जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका कॉमन डिफरेंस, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन वो एक मल्टीपल होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे A2 माइनस A1 की, तो A प्लस D माइनस A, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिला? D। तो A1 माइनस A2 माइनस A1 इज D के इक्वल, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगेन A प्लस 2D माइनस A माइनस D, तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया। 2D माइनस D इज इक्वल टू D। तो अगेन कॉमन डिफरेंस जो आएगा हमारे पास A3 माइनस A2 में से कॉमन डिफरेंस कितना आया? D के इक्वल, ठीक है।
तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसी बेसिस के ऊपर ही मैं इसको राइट कर सकता हूं कि ये हमारे पास सीरीज है। नाउ द लास्ट टर्म इज ए एन। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो डी की वैल्यू कितनी है वो 0 है। डी कितना है 0, यहाँ पे डी मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डी 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना है 4, मतलब एक नंबर कम है। अगर आप लोग मान लिया कि अगर मैं बीच की कोई सीरीज लिखना चाहूं A100 तो आप इजीली बता सकते हो कि आपको क्या लिखना है। 5 है तो कितना लिखा आपने 4, मतलब एक नंबर कम। तो अगर मैं 100 की बात करूं तो कितना लिखोगे 99D। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सीरीज आपने बनाई है उस सीरीज में लास्ट टर्म को कैसे लिखा जाता है। ये जो ए है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। तो इस लास्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ध्यान से। इसी प्रकार से अगर मैं ए एन की बात करूं, ए एन तो फर्स्ट टर्म तो सभी में सेम है, लिख दो एज इट इज, लिख दिया सर। ठीक है, इस नंबर में से एक कम कर दो, कितना लिखोगे n-1 और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे d से। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट हमारे पास है जिसमें हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक एपी की सीरीज है जिसमें आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, बहुत सारी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी सीरीज गिवन है तो उस सीरीज के बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये हमारे पास एपी में है या एपी में नहीं है। तो कोई भी सीरीज आपके पास गिवन है, अगर आपसे पूछा जाए कि इज इट एपी और नॉट, तो मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। इस प्रकार से आप माइनस करते जाओगे तो आप लोगों को एक सीरीज पता चल जाएगी। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो आप इजीली बोल सकते हो कि वो क्या है एपी, अदरवाइज नॉट। राइट डाउन कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एपी के मेरे दो क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किस प्रकार से किसी भी सीरीज के बारे में कब बता सकता हूँ कि वो एक एपी में है या नहीं है। तो अपना रीजन क्या था, अपना रीजन था कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो इजीली यू से दैट कि आपकी जो सीरीज है वो क्या रहेगी, आपकी एपी सीरीज होगी। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता है, वेरिएबल आता है, तो आप लोग उसको नहीं बोल सकते कि वो एपी सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा हूँ। इन दैट कंडीशन जो एपी गिवन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, एक सीरीज मेरे पास गिवन है an इक्वल टू 4n+5। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको किसी न किसी अलग वे से 2-3 मेथड्स के लोग आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट अप करके वो भी कॉमन सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे गिवन क्या हमारे पास है, an इक्वल टू 4n+5। ठीक है, ये गिवन हमारे पास है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो गिवन है। अब मैं an से पहले वाली टर्म की बात कर रहा हूं, उससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, कौन सी होगी an-1। तो 4n-1+5, इसको सोल्व करेंगे तो 4n-4+5, तो 4n कितना बनेगा हमारे पास +1 के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट, ये पास मेरे पास एक मतलब जो लास्ट टर्म थी उससे पहले की भी एक टर्म यहाँ पे मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो क्या करते थे डियर स्टूडेंट, हम a2 - a1 मतलब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं। तो इन इसी सीक्वेंस के अंदर अगर an-1 कर दें तो क्या मिलेगा, देखते हैं, 4n+5 -4n-1, तो ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो गए, कितना बना 5 - 1 इज 4। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे आया वो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, और कॉमन डिफरेंस 4 जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मतलब ये जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या है, ये एक एपी है। आप इसकी सीरीज कैसे बना सकते हो, कैसे बनाएंगे, देखो सीक्वेंस एपी सीरीज, ए की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1, 4+1 कितना होगा 4+1 4+5 कितना बना 9। अगर हम 2 पुट करते 2, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो 2 का कितना होगा हमारे पास 8,
8 और प्लस कितना हो जाएगा, 8 और 5 बोलो तो 13। ठीक है, इसके साथ अगर मैं नेक्स्ट 3 पुट करता हूं तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना 17। 4 पुट करें तो 4 4 जा 16 प्लस 5 कितना 21। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना का 4, इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 4, नेक्स्ट का कॉमन डिफरेंस 4। तो इसी प्रकार से आपकी सीरीज जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है 4n प्लस 5। तो ये आपकी एक एपी की सीरीज है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों से जब भी कोई चीज पूछी जाए कि ये एपी में है या नहीं है तो आप लोग क्या बताना है, आप लोगों को उसका कॉमन डिफरेंस बताना है कि वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या कॉमन डिफरेंस वेरिएबल है, उसी की बेसिस पे आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम एज इट इज मेथड के द्वारा ही, इसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो सीरीज आपकी एपी में है या नहीं है उसी प्रकार से। तो किस प्रकार से, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका रामबाण है। ठीक है, इट इज रामबाण, मतलब हथियार है जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, या आपकी एक ट्रिक है या आपकी मेथड होगा जिसके अकॉर्डिंग। तो क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन के आंसर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सीरीज क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम एज इट इज, n की जगह n माइनस 1, उसे पहले वाली टर्म निकाल दो an माइनस 1, तो 2n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। नजर आया कुछ। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस की। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या करेंगे, an माइनस 1, नाउ a2n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 2n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल्ड आउट होगी। इसको 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला है वो n के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन n। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर आपको लगता है कि आप लोग इसको और सोल्व कर सकते हो तो क्या होगा हमारे पास 2n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab, और सोल्व कर सकते हो 2n स्क्वायर माइनस में 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n। ये टर्म कैंसिल्ड आउट, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 4n माइनस 2। अब तो नजर आ गया सभी को कि जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वेरिएबल है। तो क्या कह सकते हो कि जो गिवन सीरीज है, जो गिवन सीरीज है आर नॉट इन एपी, वो एपी के अंदर नहीं है। ठीक है, राइट कर। तो एपी के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे एपी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने कुछ ऐसे लिख दिया कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमारे पास किस प्रकार की हमें यहाँ पे सीरीज मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें बनानी है कि राइट एपी सीरीज, राइट एपी। दोनों क्वेश्चनों के लिए सेम हमारे पास है, पैटर्न गिवन है हमारे पास है, तो उस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप एपी सीरीज को कैसे निकाल सकते हो। द जर्नल टर्म जो हमारे पास है, जर्नल टर्म ऑफ एपी, वो क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d और सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 10 है ना फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड टर्म क्या आप लोगों के पास है, सेकंड टर्म
फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 10 प्लस 3, कितना लिख दोगे आप 13। ध्यान से देखना किस प्रकार से सीरीज चल रही है। फर्स्ट टर्म कितना है 10, ये कितना है 2, इंटू में कितना 3, तो 10 प्लस 6 कितना बना 16। देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है सीरीज हम किस प्रकार से बनाए। थर्ड की बात करें तो कितना है 10 प्लस 3 इंटू 3 कितना बनेगा 10 प्लस 9 कितना बना 19। ठीक है ना। 4-5 टर्म लिखने के बाद तो आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाएगा कि वो सीरीज ए में एपी में किस प्रकार से चलेगी। तो आप लोग सिंपली राइट कर सकते हो 10, 13, 16, 19, देखो 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 कितना 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, कितनी भी लिख लो जितना आप लोगों का मन करता है। तो आप लोग किसी भी चीज को समझते हो तो मतलब समझने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ चीजों का ध्यान रखें कि हमें ये चीज एपी के अंदर ये चीज इंडिकेट करती है। ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, तो फर्स्ट टर्म्स की हमने सीरीज बना दी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी उसकी सीरीज हमारे पास किस प्रकार से फॉलो करेगी 10, 13, 16, 19, 22 एंड सो ऑन। ओके। फर्स्ट टर्म कितना लिखा डियर स्टूडेंट, वहां पे फर्स्ट टर्म कितना है 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो कितना होगा 4 प्लस 3, सॉरी 4 प्लस, लेकिन डी कितना है -3, तो क्या लिखोगे 4 - 3 कितना लिखा +1। ठीक है। ध्यान से देखना, पहले कितना था 4, फिर कितना आया +1। नेक्स्ट की बात करते हैं। 4 प्लस कितना ऊपर 2 यहाँ पे माइनस, तो कितना बनेगा 4 - 6 कितना बना, ये तो -2 आ गया। सीरीज शायद उल्टी चल रही है, लाइक 4 फिर 1 फिर -2, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3 इंटू -3, तो 4 - 9 कितना बना -5। अरे वेरी गुड, आपको तो फिर नजर आ जाएगा। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ की क्या होगी हमारे पास, फिफ्थ होगी 4 + 4 - 3, तो ये बना 4 - 12 कितना -8। ओ हो बन गई है तो कुछ बात। 2, 5, 8, 11, -14, -17, -20, ओहो -23 एंड सो ऑन। लो जी, आपकी अगेन फिर एक ईपी की सीरीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, जो कहां से स्टार्ट होती है प्लस से स्टार्ट होती है और कहां किसकी तरफ मूवमेंट कर रही है नेगेटिव की टर्म के अंदर मूवमेंट कर रही है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसके अकॉर्डिंग हम टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन है, मान लिया कि सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर ही हम एपी कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एपी को हम अच्छी तरीके से समझ सके कि जो स्टूडेंट 10th क्लास से आए हैं वो उसको प्रॉपरली लेके चलें। कि मैं पूछूं कि हमारे पास 20th टर्म क्या होगी, 20th टर्म ऑफ एपी, है ना। इसी क्वेश्चन की बात करें, 20th टर्म की बात कर रहे हैं। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 d। ठीक है ना। तो a20 a की वैल्यू कितनी है लिख दो भैया 10, 20 -1 d कितना है 3, तो 10 ये कितना बना 19 इंटू 3, और 19 तिया कितने होते हैं बता दो भैया 57 होते हैं, लिख दो 67। a20 जो बनेगी वो कौन से नंबर वाली बन गई आपकी, जो 20th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी 67। राइट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना इसी के बेसिस के ऊपर एक एप्लीकेशन आती है एपी की एप्लीकेशन के ऊपर ही, कि हाउ मैनी डिजिट, हाउ मैनी क्वेश्चन जो होगा हमारे पास, जो हम इसको लिख सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर divisible by
7। ठीक है, जो दो नंबर के डिजिट हैं, आपको पता है कि एक यूनिट प्लेस होता है और एक 10 प्लेस होते हैं। जो दो नंबर के 2 डिजिट होंगे वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से लेकर 99 तक, 10 to 99, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इन 2 डिजिट नंबर के अंदर टोटल कितने नंबर हैं जो किससे डिवाइड होते? 7 से। तो आपको ये एपी के थ्रू फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहला नंबर आता है जो 7 से डिवाइड होता है, तो आप लोग को पता है कि आप लोग जब 7 की टेबल काउंट करते हो तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो फर्स्ट नंबर जो आपके पास हुआ, फर्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म इज 14। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 1। अगर 99 को मैं डिवाइड करूं 7 से, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो इस टर्म में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो नंबर क्या आएगा मेरे पास? 98। तो डियर स्टूडेंट, जो मेरे पास लास्ट टर्म होगी, तो जो लास्ट टर्म है वो कितना है? 98 है। लास्ट टर्म कितना है? 98। और जब आप 7 की टेबल को लिखते हो तो उसके अंदर क्या नजर आता है? 7 7 2 जा 14, 7 2 जा 21 एंड सो ऑन। तो आप सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 7। 21 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 7। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 7। ठीक है, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एपी का जो लास्ट टर्म फॉर्मूला है, ए प्लस में n माइनस 1 डी। तो इसमें आप ये n की वैल्यू बता दोगे तो आपके अंदर 10 टू लेकर 99 के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट टर्म कितना लिखा? 98। फर्स्ट टर्म कितना है? 14। प्लस में ये फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस कितना बना? 7। सोल्व करेंगे तो कितना हुआ? n माइनस 1 7, 98 माइनस 14 तो 84 बना। 7 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 84 बाई 7, तो ये बनेगा आपके पास 1 और 2 12। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 1 प्लस 12, कितना बना? 13। तो डियर स्टूडेंट, जो दो नंबर के डिजिट हैं उनके अंदर मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर है वो टोटल कितने हैं? 13। तो ये एपी का पार्ट है, आप लोग नोट कर लो इसको। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि जो हमारे पास एपी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसकी हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ एन एसी। जो हमारे पास एपी है उसके हम सिलेक्शन की बात करेंगे, टर्म के सिलेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी। ठीक है, जो एपी की टर्म्स है हम उसकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 5 6, किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म की हम यहाँ पे बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। जो नंबर ऑफ टर्म्स है हम उसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या नजर आएगा वो चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, आप लोग इस चीज को याद रखें। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस। अगर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर हमारे पास 3 हो तो एपी की सीरीज क्या बनेगी, एपी सीरीज क्या होगी, वो चीज याद रखनी है आप लोगों को। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो आप लोग नंबर लाइन लिखते हो तो क्या होता है, जीरो के एक साइड में जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव। मतलब हमेशा एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, हमेशा ऐसा याद रखना है। तो 3 नंबर की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए से ज्यादा वाला कौन सा होगा, ए प्लस डी, और ए से कम वाला कौन सा होगा, ए माइनस डी। तो इन दोनों नंबर का अगर हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अगर इस नंबर में से इसको माइनस करूं तब भी कितना आएगा, डी।
इसमें से इसको माइनस करूं तब भी कितना आएगा, डी के इक्वल। करके देख सकते हो आप। ए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, कितना मिला आपको, डी। इन दोनों नंबर्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, ए प्लस डी माइनस ए, कितना निकला। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्या नजर आया, अगर आपके पास 3 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी के इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगर 4 टर्म हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, ए प्लस डी और ए प्लस डी राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे। साथ में अगर मैं इसको लिखूं ए प्लस 3d, इसी प्रकार से ए माइनस डी और ए माइनस 3d, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैं मिडिल टर्म को ए नहीं ले सकता, और उस प्रकार से अगर मैं मिडिल टर्म को ए लूंगा तो ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस नहीं बन पाएगा। तो 3 टर्म बनेंगे, फिर 5 टर्म बनेंगे, तो वो हमारे पास सीक्वेंस नहीं बन पाएगी। अगर इन दोनों नंबर के कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d, तो कितना बना, 2d के इक्वल। इन दोनों की कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो a प्लस डी माइनस ए प्लस डी, अगेन फिर कितना है कॉमन डिफरेंस, 2d। अगर इन दोनों के भी डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2d। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, अगर हमारे पास पूछ लिया जाए कि 4 कॉमन टर्म्स बतानी है एपी के अंदर, तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2d के इक्वल होना चाहिए। फिफ्थ की बात कर रहे हैं तो आप लोगों के पास ऊपर है ए प्लस डी, ए माइनस डी, इसी के अंदर ही क्या कर देना, ए प्लस 2d, और इस साइड ए माइनस 2d, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी। सेम चलना है। टर्म 6 हो तो फिर टर्म 6 हो तो इसी को ही वापस लिख लो, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, इसी साइड में भी कितना होगा, a माइनस 3d और a माइनस 5d, हो गई 6, हो गई ना। अगेन कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कॉमन सी बात, ठीक है, अगर आपका इवन नंबर हो, इवन टर्म्स हो, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d होगा। अगर आप लोगों के पास इवन टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डबल हो जाएगा, डबल ऑफ ओड टर्म्स, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डबल हो जाएगा। इस सीक्वेंस के अंदर हम राइट कर सकते हैं। ये था हमारे पास लेक्शन ऑफ सीरीज। चलो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं अभी, कि हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा इसी से रिलेटेड ही। जो पार्ट अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, फर्स्ट टर्म बता सकते हो, उसके अंदर उसी पार्ट को हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, क्या क्वेश्चन लिखता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स is -3 and product of 3 number is 8. Find first term, common difference, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हमारे पास ये अगर क्वेश्चन गिवन है तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर की बात करें, 3, तो आप लोगों ने अभी किया, तो 3 नंबर क्या थे आपके पास, कौन कौन से, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये 3 नंबर की बात यहाँ पे हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सम कितना गिवन है इसके अंदर, सम ऑफ 3 नंबर इज -3, और प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 8, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को ही, सम गिवन है तो मतलब क्या करेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3। सम की बात कर रहे तो सम तो हम ऐसे ही करेंगे, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3। तो ये देखो d कैंसिल आउट, यहाँ पे मिला 3a इक्वल टू -3, देन a इक्वल टू -1। जो a की वैल्यू हमारे पास है वो कितना आएगा, a इक्वल टू कितना आया, -1 के इक्वल आ गया।
ओके, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गई, इसके सम करने के बाद हमें फर्स्ट टर्म मिल जाती है। कॉमन डिफरेंस की बात करें, क्या गिवन है, प्रोडक्ट 3 नंबर की, मतलब a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी, इन तीनों की प्रोडक्ट किसके गिवन है, 8 के इक्वल। ध्यान दें क्या, -1, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, एलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, क्या लिखते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया सर, a माइनस 8, सॉरी प्लस 8, a की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पुटअप किया -1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे -1 इक्वल टू 8। ये टर्म इस साइड आएगी तो माइनस का साइन हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। इसको भी मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस डी स्क्वायर -8 -1 कितना, -9, माइनस से माइनस काट दो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट का मतलब है प्लस -3। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म आई वो कितना आ गया, -1, कॉमन डिफरेंस कितना आया, +-3। तो आप लोग इसकी सीरीज भी बना सकते हो। अगर सीरीज पूछे इसी क्वेश्चन के अंदर ही कि जो एपी सीरीज है वो किस प्रकार से राइट करेंगे, तो आप राइट कर सकते हो कैसे, फर्स्ट टर्म -1, अगर कॉमन डिफरेंस 3 हो तो +3 की बात करें, +3 इसमें ऐड कर लो, कितना 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 बोलो तो, -1 में 3 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14 एंड सो ऑन। सेकेंड अगर कॉमन डिफरेंस -3 हो तो क्या लिखोगे, -3, कॉमन डिफरेंस -3 हो तो -1 -3 कितना, -4 -7 -10 -13। तो ये आपकी एक सीरीज बनेगी जो सीरीज किसको इंडिकेट करती है, एपी को। राइट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, एपी में इतना करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी सीरीज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सीरीज के अंदर आता है हमारे पास, इसी एपी प्रोग्रेशन के अंदर आता है कि जो सीरीज गिवन आप लोगों के पास है तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, ठीक है। n टर्म्स का जो सम है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने लिखा यहाँ पे लेट सीरीज जो हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN, तो हो गई n टर्म्स हमारे पास। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे A, सेकेंड टर्म को लिखेंगे A प्लस डी, थर्ड टर्म को लिखेंगे हम यहाँ पे A प्लस 2D, फोर्थ को लिखेंगे A प्लस 3D, फिफ्थ को लिखेंगे A प्लस 4D, इसी प्रकार से जो लास्ट टर्म होगी उसको लिखेंगे A प्लस n-1D, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये लिखने का तरीका हमारे पास है एपी सीरीज के अंदर। तो सम करना है हमें इनका, तो सम को लिखेंगे S किसका, n टर्म्स का, तो कर दो A प्लस डी प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस A प्लस 4D और प्लस 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 A प्लस n-1D, ठीक है। इतना लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। इसी सीरीज को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं एक बार। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म है उसको पहले टर्म में ले आओ, A प्लस n-1D, ठीक है, लिख दिया। इसी प्रकार से जो सेकंड टर्म्स हो गए हमारे पास उसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस n-2D लिख सकते हैं ना ऐसे। इसी प्रकार से चलते जाएंगे प्लस में A प्लस 3D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस D और लास्ट टर्म क्या हमारे पास है A, इसको इक्वेशन नंबर गिवन करेंगे 2, ठीक है। तो अब
अब डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। ये एक जर्नल सा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम किसी भी एन टर्म्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो कितना, इन दोनों को ऐड किया तो कितना लिखेंगे 2SN। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस नंबर के अंदर ये नंबर ऐड करेंगे, इस नंबर के अंदर, तो ध्यान से देखो a के अंदर a ऐड किया तो कितना लिखा 2a प्लस n-1d लिखा। ऐसा ही आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो a प्लस a ऐड कर दिया, फिर d माइनस ऐड कर दिया, तो कुछ ऐसा ही मिला आप लोगों को। अगेन फिर क्या मिलेगा 2a प्लस n-1d, नजर आया ना कुछ। अगर मैं इस नंबर के अंदर इस नंबर को ऐड करता हूं, a प्लस a ऐड कर दिया सर, कितना 2n-1d में से d को माइनस कर दो, नेचुरल सी बात कितना मिलेगा n-1d मिलेगा आपको। इसी प्रकार से लास्ट टर्म की बात करते हैं। अगेन a है, इसमें ऐड किया तो कितना मिला 2a प्लस n-1d। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये कितनी हैं n टर्म्स हैं, ठीक है। तो n टर्म्स है तो सभी को ऐड करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आसान सी बात है। क्योंकि n टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 कितनी n, सभी को ऐड कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल Sn, जो 2 था उसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ AP Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d के इक्वल। तो ये फॉर्मूला है आप लोगों के लिए AP के अंदर, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहां पे देखो तो इस टर्म को हम नाम देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म के लिए आप किस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हो उस चीज को भी देखते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, बहुत काम करना है बाकी अभी, ठीक है। अगेन राइट Sn इज इक्वल टू n/2। इस टर्म को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, चलो पहले ऐसे लिखता हूं, ठीक है। यहां से कॉपी पेस्ट, फिर आप लोगों को सीक्वेंस मिल जाएगी। इसको लिखा मैंने n/2, हाँ सर दिया। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a नजर आया ना, कुछ नजर आया ना, क्या नजर आया, लास्ट टर्म। अगर मैं इस लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट कर दूं, L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, तो क्या होगा n/2 a प्लस n इज Sn। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास और भी आसान एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि जो हमारे पास लास्ट टर्म है उसको हम किस प्रकार से सम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सम ऑफ n टर्म जरूर पढ़ा, सम ऑफ n टर्म्स, जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं। चलो बाद में करते हैं, है ना, फिर बाद में बनाते हैं कि आपसे n टर्म्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखा, सीरीज लिखा मैंने 1 2 3 4 अप टू 10, सिर्फ 10 तक ही, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो S10 कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 10/2। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कौन सी है 10, तो ऐड कर दो 10/2 इंटू में 11 कितना बना 55, कितना बना 55। अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, तो इसको फॉर्मूले को मैं जर्नल फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, देखना Sn, इसको लिखूंगा n/2 और यहाँ पे n+1, जो लास्ट टर्म है उसके अंदर मैंने एक ऐड कर दिया n+1, है ना। अब मैं पूछूंगी 100 टर्म्स का सम बताना है, 1 2 3, फर्स्ट 100 टर्म का सम बताना है, फर्स्ट 100 टर्म का, तो बता सकते हो S100 100/2 और 100+1 कैंसिल कर दो, कितना बना 50, मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा 50 है ना, आसान। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका एपी से रिलेटेड
जो हम एपी करते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखें सीक्वेंस ये हमारे पास है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d होता है। a n से भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सम की बात करें तो एस एन इज इक्वल टू दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे बनाए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल, और एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास n/2 a प्लस l के इक्वल, और एक फॉर्मूला n/2 n प्लस 1। तो ये हमारे पास इवन ओड नंबर का भी हम सम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इवन टर्म कौन सी है, ओड टर्म कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑल अबाउट था एसी के बारे में कि एसी हमारे पास, एपी हमारे पास क्या है, किस प्रकार से सीरीज हम बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसके अंदर पॉइंट जो सीखना था वो था कॉमन डिफरेंस, कि हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो एपी सीरीज है, और एपी सीरीज को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।